हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एज अ मैन थिंकeth का 5th चैप्टर विजन्स एंड आइडियल्स शुरू करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सपने देखने वाले दुनिया के रक्षक होते हैं। जिस तरह से दृश्य दुनिया अदृश्य द्वारा बनाए रखी जाती है, उसी तरह मनुष्य अपने सभी परीक्षणों, पापों और नीच व्यवसायों के माध्यम से अपने अकेले सपने देखने वालों के सुंदर दर्शनों से पोषित होते हैं। मानवता अपने सपने देखने वालों को नहीं भूल सकती। वह उनके आदर्शों को मिटने और मरने नहीं दे सकती। वह उनमें रहती है। वह उन्हें वास्तविकताओं में जानती है, जो वह एक दिन देखेगी और जानेगी। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, पैगंबर, ऋषि ये बाद की दुनिया के निर्माता, स्वर्ग के वास्तुकार हैं। दुनिया सुंदर है क्योंकि वे जीवित रहे हैं। उनके बिना श्रमशील मानवता नष्ट हो जाएगी। जो एक सुंदर दृष्टि अपने दिल में एक उदात्त आदर्श को संजोए रखता है, वह एक दिन इसे महसूस करेगा। कोलंबस को एक और दुनिया की दृष्टि पसंद थी और उन्होंने इसकी खोज की। कोपरनिकस ने दुनिया की बहुलता और एक व्यापक ब्रह्मांड की दृष्टि को बढ़ावा दिया और उन्होंने इसे प्रकट किया। बुद्ध ने स्टेनलेस सौंदर्य और पूर्ण शांति के आध्यात्मिक दुनिया की दृष्टि को देखा और उन्होंने इसमें प्रवेश किया। अपने दर्शनों को संजोएं, अपने आदर्शों को संजोएं, अपने हृदय में हलचल पैदा करने वाले संगीत को संजोएं, अपने मन में बनने वाली सुंदरता को संजोएं, अपने शुद्धतम विचारों को ढंकने वाली सुंदरता को संजोएं, क्योंकि उनमें से सभी रमणीय परिस्थितियां, सभी स्वर्गीय वातावरण विकसित होंगे। इनमें से यदि आप उनके प्रति सच्चे रहें, तो अंततः आपकी दुनिया का निर्माण होगा। कामना प्राप्त करना है, आकांक्षा प्राप्त करना है। क्या मनुष्य की सबसे बुनियादी इच्छाओं को पूरी तरह से संतुष्टि मिलेगी और उसकी सबसे शुद्ध आकांक्षाएं पोषण की कमी के कारण भूख से मर जाएंगी? कानून ऐसा नहीं है। चीजों की ऐसी स्थिति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मांगो और प्राप्त करो। ऊंचे ऊंचे सपने देखें और जैसे आप सपने देखते हैं, वैसे ही आप बन जाएंगे। आपकी दृष्टि इस बात का वादा है कि आप एक दिन क्या होंगे। आपका आदर्श इस बात की भविष्यवाणी है कि आप अंत में क्या खुलासा करेंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि शुरू में और कुछ समय के लिए एक सपना था। ओक अकार्न में सोता है, पक्षी अंडे में इंतजार करता है और आत्मा की सर्वोच्च दृष्टि में एक जागता हुआ देवदूत हिलाता है। सपने वास्तविकताओं के बीज हैं। आपकी परिस्थितियां असंगत हो सकती हैं, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं रहेंगी यदि आप एक आदर्श को समझते हैं और उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आप भीतर यात्रा नहीं कर सकते और बिना रुके खड़े नहीं रह सकते। यहां एक ऐसा युवा है जो गरीबी और श्रम से बुरी तरह दबा हुआ है। एक अस्वास्थ्यकर कार्यशाला में लंबे समय तक सीमित, अशिक्षित और परिष्करण की सभी कलाओं का अभाव है, लेकिन वह बेहतर चीजों के सपने देखता है। वह बुद्धि, परिष्करण, शोभा और सुंदरता के बारे में सोचता है। वह कल्पना करता है, मानसिक रूप से जीवन की एक आदर्श स्थिति का निर्माण करता है। एक व्यापक स्वतंत्रता और एक बड़े दायरे की दृष्टि उस पर कब्जा कर लेती है। अशांति उसे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है और वह अपने सभी खाली समय और साधनों का उपयोग करता है, भले ही वे छोटे हों, अपनी अव्यक्त शक्तियों और संसाधनों के विकास के लिए। बहुत जल्द ही उसका मन इतना बदल गया कि कार्यशाला अब उसे पकड़ नहीं सकती। यह उनकी मानसिकता के साथ इतने सामंजस्य के कारण हो गया है कि यह उनके जीवन से बाहर हो जाता है, क्योंकि एक परिधान को अलग कर दिया जाता है और अवसरों के विकास के साथ जो उनकी विस्तारित शक्तियों के दायरे में आते हैं, वह हमेशा के लिए इससे बाहर हो जाते हैं। वर्षों बाद हम इस युवक को एक पूर्ण विकसित व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हम उन्हें मन की कुछ शक्तियों का स्वामी पाते हैं, जिन्हें वे विश्वव्यापी प्रभाव और लगभग असमान शक्ति के साथ संचालित करते हैं। अपने हाथों में वह विशाल जिम्मेदारियों की डोरें रखता है। वह बोलता है और देखो, जीवन बदल जाता है। पुरुष और महिलाएं उसके शब्दों पर लटके रहते हैं और अपने चरित्रों को फिर से गढ़ते हैं, और धूप की तरह वह एक निश्चित और चमकदार केंद्र बन जाता है, जिसके चारों ओर असंख्य नियति घूमती है। उन्होंने अपनी युवावस्था की दृष्टि को साकार किया है। वह अपने आदर्श के साथ एक हो गया है। और आप भी, युवा पाठक, अपने दिल की दृष्टि, बेकार की इच्छा नहीं, को महसूस करेंगे, चाहे वह आधार हो या सुंदर या दोनों का मिश्रण हो, क्योंकि आप हमेशा उस ओर आकर्षित होंगे जिसे आप गुप्त रूप से सबसे अधिक प्यार करते हैं। आपके अपने विचारों के सटीक परिणाम आपके हाथों में आ जाएंगे। आप जो कमाते हैं वह आपको प्राप्त होगा, न अधिक न कम। आपका वर्तमान वातावरण जो भी हो, आप अपने विचारों, अपनी दृष्टि
अपने आदर्श के साथ गिरेंगे, रहेंगे या उठेंगे। स्टैंटन किर्कम डेविस के सुंदर शब्दों में, आप अपनी नियंत्रित करने की इच्छा के रूप में छोटे हो जाएंगे, आपकी प्रमुख आकांक्षा के रूप में महान आप हिसाब रख रहे होंगे, और वर्तमान में आप उस दरवाजे से बाहर निकलेंगे जो आपको इतने लंबे समय से आपके आदर्शों की बाधा लग रहा है, और दर्शकों के सामने खुद को पाएंगे। आपके कान के पीछे अभी भी कलम, आपकी उंगलियों पर स्याही के दाग, और वहां आपकी प्रेरणा की धारा बह जाएगी। हो सकता है कि आप भेड़ें चला रहे हों और आप शहर में घूमते रहेंगे, बुकॉलिक और खुले मुंह वाले। आत्मा के निडर मार्गदर्शन में स्वामी के स्टूडियो में घूमेंगे, और कुछ समय बाद वह कहेगा, मेरे पास आपको सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। और अब आप स्वामी बन गए हैं, जिन्होंने हाल ही में भेड़ चलाते हुए महान चीजों के सपने देखे हैं। दुनिया के पुनर्जन्म को अपने ऊपर लेने के लिए आप आरी और तल को नीचे रख देंगे। विचारहीन, अज्ञानी और आलसी केवल चीजों के प्रत्यक्ष प्रभावों को देखते हैं और खुद चीजों को नहीं, भाग्य और अवसर की बात करते हैं। एक आदमी को अमीर होते देख वे कहते हैं, वह कितना भाग्यशाली है। एक दूसरे को बुद्धिजीवी बनते देख वे चिल्लाते हैं, वह कितना अनुग्रहित है। और दूसरे के संत चरित्र और व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए टिप्पणी, हर मोड़ पर मौका उसकी कितनी मदद करता है। वे उन परीक्षाओं और असफलताओं और संघर्षों को नहीं देखते हैं जिनका सामना इन लोगों ने अपना अनुभव प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से किया है। उन्हें उनके द्वारा किए गए बलिदानों, उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों, उनके द्वारा किए गए विश्वास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ताकि वे स्पष्ट रूप से दुर्गम पर विजय प्राप्त कर सकें और अपने दिल की दृष्टि को साकार कर सकें। वे अंधेरे और दिल के दर्द को नहीं जानते हैं, वे केवल प्रकाश और आनंद को देखते हैं और इसे भाग्य कहते हैं। लंबी और कठिन यात्रा को नहीं देखते हैं, बल्कि केवल सुखद लक्ष्य को देखते हैं और इसे सौभाग्य कहते हैं। प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, बल्कि केवल परिणाम को समझते हैं और इसे मौका कहते हैं। सभी मानवीय मामलों में प्रयास होते हैं और परिणाम होते हैं, और प्रयास की ताकत परिणाम का माप है, मौके का नहीं है। उपहार, शक्तियां, भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संपत्ति प्रयास का फल है। वे विचार पूर्ण होते हैं, वस्तुएं सिद्ध होती हैं, दर्शन प्राप्त होते हैं। जिस दृष्टि को आप अपने मन में महिमा मंडित करते हैं, जिस आदर्श को आप अपने दिल में सिंहासन पर बैठाते हैं, इसी से आप अपने जीवन का निर्माण करेंगे, इसी से आप बनेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट करें, आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।